नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिविल सेवा की परीक्षा में भूगोल एवं पर्यावरण विज्ञान का महत्व। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन. If you are preparing for civil services, or if you are a student of humanities or arts section, or if you are interested in knowing the geographical and environmental fact, then this video is especially for you. When we are talking about the term geography, जब हम भूगोल की बात करते हैं तो ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिल के बना है, जियो प्लस ग्राफी. जियो मीन्स पृथ्वी या अर्थ, ग्राफी मीन्स रिप्रेजेंटेशन या उसका मानचित्र. भूगोल में जब हम बात करते हैं तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल की जब हम बात करते हैं तो इसके चार प्रमुख अंग हैं: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड बायोजियोग्राफी. अब हम सबसे पहले देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी क्या है. जैसा कि नाम से लग रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि पृथ्वी की सतह, उसके टेक्टोनिक फोर्सेस, उसके भौतिक फिनोमेना, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, वेदरिंग्स, इरोजन्स एटसेट्रा. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी, अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, उनमें यह भ्रम होता है पर्यावरण, जलवायु व मौसम व तापमान सब एक ही है, पर यह सब भिन्न भिन्न है. उसी प्रकार जब हम बात करते हैं ओशनोग्राफी की, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि समुद्र जैव विविधता का एक बहुत बड़ा भंडार है. खनिज से लेके जीव जंतु तक इसमें विशाल जीव जंतुओं का वृहद रूप से विस्तार है. इसी क्रम में जब हम बात करते हैं बायोजियोग्राफी, इसमें मिट्टी, पेड़ पौधे एवं मनुष्य का प्रकृति या जीव जंतुओं का प्रकृति के साथ जो तारतम्य होता है, यानी उनका जो तालमेल होता है, उसकी हम बात करते हैं. नाउ व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? द टर्म जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फो मीन्स फॉर्म. कहने का मतलब पृथ्वी का फॉर्म. व्हाट इज द फॉर्म, शेप ऑफ अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर लाइक द लैंड फॉर्म. कभी आप प्लेट्यूज देखते हैं, कभी आप डेजर्ट देखते हैं, कभी आप सैंड ड्यून्स देखते हैं. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. इसमें हम पृथ्वी के उद्भव, उसके विकास, उसकी अंदरूनी सतह, उसकी ऊपरी सतह, उसके फॉल्ट्स, फोल्डिंग्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक. जैसे अर्थक्वेक क्यों आता है, सिस्मोग्राफ क्या है रिक्टर स्केल, और सबसे महत्वपूर्ण भूगोल. मैं आपको बता दूं, भूगोल हर जगह है. जहां हम खड़े हैं, जहां हम बैठे हैं, हर जगह भूगोल है. यू कांट सेपरेट ज्योग्राफी फ्रॉम योर डेली लाइफ. Now in this order when we are talking about the next segment, that is the climatology. सिविल सेवा के लिए क्लाइमेटोलॉजी भी बहुत महत्वपूर्ण है. जैसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है. ये सब जलवायु से संबंधित एक ऐसे सम्मेलन थे जिसमें जलवायु के ऊपर विशेष चर्चाएं हुई. रियो समिट क्या है, लीमा समिट क्या है. व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी? द स्टडी ऑफ अर्थ क्लाइमेट एंड द फैक्टर दैट इफेक्ट द पास्ट प्रेजेंट. देखिए, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, विगत कुछ वर्षों से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता जा रहा है. ऐसा क्यों, इसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं. नाउ क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर, उसका कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट, आपने नाम सुना होगा डॉल्ड्रम्स का, जेट स्ट्रीम्स का, क्लाउड, जैसे बादलों के भी प्रकार होते हैं, स्ट्रैटस, निम्बोस्ट्रैटस. उसी प्रकार साइक्लोन, जैसे कहीं कहीं साइक्लोन बोलते हैं, कहीं कहीं टाइफून बोलते हैं. नाउ ओशनोग्राफी, बताने की ज़रूरत नहीं है, समुद्र बहुत बड़ी खान, एक खजाना है जैव विविधता का, जहाँ पे पेड़ पौधे से लेके जीव जंतु, खनिज तक का भंडार आपको मिलेगा. ओशियनोग्राफी ये क्या है? ये एक ऐसा विज्ञान है जो कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के मिक्सचर से मिलके बना है, जिसमें समुद्र तल में, समुद्र की गहराइयों से हम तथ्यों को निकालते हैं, बातों को निकालते हैं. बायोजियोग्राफी, द टर्म बायो मीन्स लाइफ, लिविंग. ज्योग्राफी कहने का मतलब जो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का जो पैटर्न है, उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें किस तरह के वेरिएशंस हैं, पहले वह क्या था और अब क्या है, और किस तरह के बदलाव उसमें आ सकते हैं. व्हाट चेंजेस कैन इट अकर इन दैट. When we are talking about the oceanography, it includes ocean relief features, temperature, salinity. जैसे डेड सी की salinity सबसे ज़्यादा है. ओशन करेंट्स, अल नीनो, ला नीना, इसका अल नीनो, ला नीना का इम्पैक्ट हमारे वेदर पे और क्लाइमेट पे बहुत पड़ता है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोजियोग्राफी, सॉयल, मेजर बायोम्स. व्हाट इज अ बायोम? इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, ये पूछा जा सकता है. एफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है. इसी क्रम में सिविल सेवा की परीक्षा या आम जनमानस में भी सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो बार बार आता है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता. ये है क्या? द सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन अ पर्टिकुलर लोकेशन और इन अ पर्टिकुलर एरिया. या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि
जैव विविधता यानी कि जीव जंतु जिसमें पेड़ पौधे मनुष्य, इन सभी की विविधता कितनी है, किस क्षेत्र में, किस प्रकार की है। इकोसिस्टम, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, क्या है एक इकोसिस्टम? इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरैक्शन विद द लिविंग। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हेयर वी इंक्लूड द नॉन लिविंग एस्पेक्ट, जैसे पहाड़, मिट्टी, ये क्या है? दीज आर द नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर एंड आर एनवायरमेंट। नाउ सिविल सेवा की परीक्षा की अगर बात करें या डेली लाइफ में हमें पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। जैसे इंडिया में 82 डिग्री 30 मिनट स्टैंडर्ड टाइम लिया है हमने इलाहाबाद के नैनी से, तो क्यों लिया है? ये लैटिट्यूड से लिया है कि लॉन्गिट्यूड से लिया है, क्या है? इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स से पास होके जाती है? हाउ मैनी स्टेट्स आर कम्स अंडर द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 7 सिस्टर्स किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा और गंगा का जो डेल्टा है, ब्रह्मपुत्रा और गंगा से जो डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, वो कहाँ पर है? उसके फीचर्स क्या हैं? मैनग्रूव्स क्या हैं? इंडिया में किस तरह के हिमालयन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? जेलेपला, बोमदिला, बूमला, थागला, ये सब क्या है? व्हाट आर द पासेस? अब देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी को हिस्ट्री से रिलेट किया जा सकता है। जब भी आप सिविल सेवा की परीक्षा के लिए पढ़िए तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं, उसको 360 डिग्री वे में पढ़िए। ऐसे मैंने बताया, इसको रिलेट कर सकते हैं हिस्ट्री से। आपसे पूछ लेगा फ्रॉम विच पास मुगल एम्परर बाबर एंटर्ड इंडिया, बाबर भारत में किस पास के रास्ते से आया था? तो खैबर पास। अभी खैबर पास कहाँ है, किस जगह पर है, वहाँ की क्या जैव विविधता है, किस प्रकार के खनिज हैं? रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर, जैसे 2 तरह की रिवर्स बेसिकली होती है, एक हिमालयन रिवर और एक पेनिनसुलर रिवर। या ऐसे समझिए, कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है? नर्मदा और सोन एक ही जगह से निकलती हैं, बावजूद उसके दोनों का कैचमेंट एरिया अलग है, दोनों का डिपोजिशन अलग है। वाई? हर बार मानसून, समटाइम्स मानसून अराइव्स अर्लियर, समटाइम्स मानसून अराइव्स later. Why there is fluctuation in the arrival of monsoon? Why India having different types of soils? Why India having different types of agriculture system? Why the land resources of North India differs from South India? अब हम ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो इसको हमें कंपैरेटिवली एनालाइज करना होता है। देखिए सिविल सेवा की सबसे अच्छी बात कि चीज़ों को मल्टी डिसिप्लिनरी वे में हमें पढ़ना होता है। सिर्फ भारत से नहीं मत पढ़िए, जैसे भारत के हिमालय में और आल्प्स पर्वतमाला में, भारत के ग्रास के मैदान, घास के मैदान और प्रेरीज और पंपास में क्या अंतर है, ये हमें पता होना चाहिए। इंडिया का फ्लोरा फाउना यूएस के या कनाडा के फ्लोरा फाउना से कैसे अलग है, ये पता होना चाहिए। रेड लिस्टेड स्पीशीज़ कौन सी हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं, व्हाट इज़ द पैरामीटर और क्राइटेरिया दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या है एक नेशनल पार्क, उसकी बाउंड्रीज कौन सेट करता है, उसकी लिमिट्स कौन तय करता है। इसी क्रम में इन दिस वेरी लाइन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आज अभी बात चली कि हल्दिया से यहाँ तक कोलकाता तक हम चलाएंगे, या नैनी से लेके और चंबल तक के में हम वाटरवेज यानी कि जल मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ये क्या है? दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ ट्रांसपोर्ट को ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसी क्रम में आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व का भूगोल। जैसे मेजर नेचुरल रीजन्स, आपको ये पता होना चाहिए प्रेरीज कहाँ हैं, पंपास कहाँ है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, सहारा डेजर्ट कहाँ है। किसने कहा था इजिप्ट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नाइल? क्यों नाइल के बारे में कहा गया? नाइल का सिग्निफिकेंस क्या है, नाइल का ओरिजिन सोर्स क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, टाउन किसे कहते हैं, सेंसस किसे कहते हैं, कोई सिटी कब एक टाउन का हिस्सा रहता है, या कौन सा टाउन होता है जो सिटी बन जाता है, या कैसे एक सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनता है। माइग्रेशन कितने तरह का होता है, इंट्रा माइग्रेशन क्या है, इंटर माइग्रेशन क्या है, टाइप्स किसे कहते हैं। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द ज्योग्राफी। जब भी भूगोल को पढ़िए तो अपने खुद के नोट्स बनाइए, विकास पीडिया को पढ़िए, भारत सरकार की मैगजीन्स को देखिए, और योजना को ज़रूर देखिए, और नित्य एक राष्ट्रीय अखबार पढ़िए। भूगोल को आप पृथक रूप से नहीं पढ़ सकते हैं, जब भी भूगोल को पढ़िए तो उसके साथ में पर्यावरण भी जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।